हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पे, कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें कि हम लोग अपना स्टडीज़ पे भी ध्यान दे पाएँ और अपना जॉब भी कंटिन्यू कर पाएँ। कि हम अपनी जॉब को क्विट नहीं करना चाहते हैं और हम उसके साथ में अपना पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद अपने करियर को आगे ग्रो करना चाहते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम 3 सीक्रेट्स के बारे में बात करूँगा मैं, जो कि मैं भी अप्लाई करता हूँ और उससे मेरे को भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आप भी अप्लाई करोगे तो आपको भी 100% अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। तो जो पहला सीक्रेट है हमारा, वो है प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखो आप। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जो चीज़ें लगती हैं ज़रूरी, हम सिर्फ उसको करते हैं। जो चीज़ ज़रूरी है उसको कभी नहीं करते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ने को छोड़ के मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करता रहूँगा, जो कि मेरे को लगा हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, और उसके बाद हमारा दिन ख़त्म हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो प्रायोरिटाइज़ का मतलब है कि जैसे अगर हमें ऑफ़िस जाना है सुबह 9 बजे, तो हम क्या करते हैं, 9 बजे रेडी होके उससे 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, जो भी हमारा कम्यूट टाइम है उसको कैलकुलेट करके हम रेडी हो जाते हैं और 9 बजे टेट डॉट अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां जाके अपना पंच इन करना है, लॉग इन करना है, जो भी जैसे भी प्रोसेस होता है हर ऑफिस का, हमें वो चीज़ करनी है। क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम पे हमारी ये प्रायोरिटी है। तो सेम चीज़ आप अपने टास्क को प्रायोरिटी बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत है या फिर आपको अपना फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारे माइंड के मिथ्स हैं। बस हमें अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। लेट्स से आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कि मेरे को, अगर मैं मानता हूँ कि हम लोग रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करते हैं, हम कहते हैं कि यार अभी इस टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा, इस टाइम पे मैं सो रहा था, बहुत सारे हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको याद हो, हम स्कूल टाइम में हमारे पास टाइम टेबल होता था एक, जहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन होता था कि पहला पीरियड हमारा किस चीज़ का होगा, सेकंड पीरियड किस चीज़ का होगा, थर्ड पीरियड किस चीज़ का होगा, फोर्थ किस चीज़ का होगा और कितने टाइम का होगा। और जो हमारा फिफ्थ पीरियड होगा उसके बीच में हमारा लंच टाइम होगा, 30-40 मिनट्स का, जो भी आपका एक लंच टाइम होता है। हर चीज़ ऑलरेडी डिसाइड थी। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे भी हम अगर सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एक अपना रूटीन पता लगेगा और उससे हम अपना एक अच्छे से अच्छा रूटीन बना पाएंगे, जिससे हमें हर चीज़ को टाइम देने में हेल्प मिलेगी और हम हर चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, जो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे फैमिली को टाइम देना, अपनी जॉब को टाइम देना और अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना, अपनी स्टडीज़ को टाइम देना, उससे हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपनी सारी चीज़ों को। करेक्ट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मानो कि आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो, राइट। आपका ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है, आप घर से 7 बजे निकलते हो, तो आप एक लिस्ट बना लो अपना कि आपका दिन में किस तरीके से आप कहाँ टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आप किस जगह पे कितना टाइम डालो। आपने जैसे फॉर एग्जांपल डाला 7 बजे आप उठते हो, 9 बजे आपका ऑफिस जाने का टाइम है, उसके बाद आप 6 बजे ऑफिस से फ्री होते हो, राइट। आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया 6 बजे लॉग आउट टाइम। उसके बाद आपको पता है कि घर आने में 2 घंटे लगेंगे, आप 8 बजे घर आए। आपने फॉर एग्जांपल 8 से 10 बजे तक भी आपने जिसमें डिनर किया, अपना फैमिली टाइम स्पेंड किया, स्टिल अगर आप 10 बजे से 12 बजे तक के लिए भी आप पढ़ते हो 2 घंटे, तो आपको पता है कि 10 से 12 आपका अपना टाइम है, जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो चीज़ों को, या जो भी आप करना चाहते हो आप उस टाइम को उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर दिया, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर दिया, किस टाइम पे क्या करना है आपको। अब ऐसा नहीं लगेगा मेरे पास टाइम की कमी है, या मैं सो नहीं पा रहा हूँ, या मैं किसी को टाइम नहीं दे रहा हूँ फैमिली में। अब आपने हर चीज़ को डिफाइन कर दिया, इसलिए हर चीज़ लिखना ज़रूरी है टाइम टेबल की फॉर्म में। आप जितना अच्छे से लिखोगे उतना ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि हम लोगों की क्या आदत है, हम लोग सोचते हैं हम सब कुछ अपना माइंड में कैलकुलेट कर लें, लेकिन हमारा माइंड इन चीज़ों के लिए नहीं बना है। हमारे माइंड को जितना सिंपल से सिंपल चीज़ें आप बताओगे उतना अच्छे से आप उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। तो ट्राई करो अपनी चीज़ों को सिंपल से सिंपल रखो, हर चीज़ को नोट डाउन कर लो, और कि आपके पास एक एक स्टेप्स आपको पता हो आप क्या कर रहे हो और कैसे कैसे करने वाले हो, राइट। पहला पॉइंट हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट है सेट स्मार्ट गोल्स। अपने गोल्स को स्मार्टली सेट करो। बस ऐसे नहीं है कि आपको कोई गोल अचीव करना है तो आपने कुछ भी अपने गोल्स में लिख दिया, नहीं। स्मार्टली गोल्स को अपने लिए डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर आपको पता है कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है
अपनी जॉब चेंज करने के लिए, ठीक है। आपने लेट से अपने लिए एक टाइम पीरियड रखा कि मेरे को 20 डेज़ में कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप क्या करो, आपने 1 वीक कुछ चीज़ पढ़ाई करी पूरी, उसके बाद जो आपका वीक ऑफ है सैटरडे, संडे किसी भी दिन अपने 2 से 3 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। एक स्मार्टली डिसीजन, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे और उसको रिवाइज़ नहीं करोगे या समझोगे नहीं अच्छे से, तो आप जब कोर्स को ख़त्म भी कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे चीज़ों को लेके कि यार वहाँ पे क्या पढ़ा था मैंने, वहाँ क्या पढ़ा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होके आप चीज़ों को आपस में मर्ज कर दोगे और उससे रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो स्मार्टली प्लान करो अपने गोल्स को, कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 वीक किसी चीज़ को पढ़ते हो तो एक दिन उसको समझ के रिवाइज करो अच्छे से कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो उस दिन आप कोई भी नई चीज़ मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो और जो भी डाउट्स आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि हम इस चीज़ को सॉल्व कैसे करूँगा, और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन कर दोगे। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो अपना स्मार्ट गोल बनाने में, क्योंकि आप कुछ भी गोल बनाओगे तो मेरे को लगता है कि उसको अचीव करना मुश्किल है और हम अचीव नहीं कर पाते, लेकिन हम स्मार्टली प्लान करके हर चीज़ करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सक्सेस मिल पाएगी अपने करियर स्विच में हो, या फिर हमें किसी भी एजुकेशन टाइप में भी अगर हम बात करें तो भी, अगर आप किसी जॉब से स्विच कर रहे हो तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक स्मार्टली गोल प्रिपेयर करने में। अब जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है कि अवॉइड मल्टीटास्किंग। मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है, यार मल्टीटास्किंग कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन मेरे को लगता है अगर हमें मल्टीटास्किंग करनी है तो हमें डायरेक्टली उसके लिए नो बोलना चाहिए, हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग से हम एक टाइम पे मल्टीपली लाइक 4 बार अलग-अलग चीज़ों में काम कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिविटी है आपको समझना होगा, वो ऑटोमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गई और कम हो गई। हो सकता था जिस काम में हम और ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स डाल सकते हैं और अच्छे से हम उस काम को कर सकते थे, लेकिन हमने मल्टीटास्किंग करके उस काम को भी अच्छे से नहीं किया और जो दूसरा काम था उसको भी नहीं किया। क्योंकि हम मल्टीटास्किंग में क्या करते हैं, हमारा माइंड 4 अलग-अलग जगह पे डिवाइड है। हम एक काम के बदले में दूसरा, दूसरे के बदले में तीसरा, तीसरे के बदले में चौथा। हम क्या करते हैं, हर काम में थोड़ा-थोड़ा एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, माइंड अलग-अलग काम्स में चल रहा होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम काम कंप्लीट भी करते हैं तो आप देखोगे वो उतना परफेक्शन से काम नहीं होता। तो आप क्या करो, आप अपना टास्क बनाओ ही उस हिसाब से कि पहला टास्क जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो लेस इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से करके अपने टास्क बनाओ, या जिस भी तरीके से आपकी इम्पोर्टेंस है या जिस तरीके से आपका टास्क परफॉर्म होना चाहिए उस तरीके से टास्क को बनाओ और उस तरीके से परफॉर्म करो, जो कि आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा जब आप अपना स्टडीज़ करना स्टार्ट करोगे और आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से अपना टाइम को मैनेज करो और फिर देखोगे आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको जॉब स्विच करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको जॉब भी क्विट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी कि वो जॉब को क्विट करे उसके बाद अपनी कोई नई जॉब ढूंढे या फिर कोई चीज़ पढ़ना शुरू करे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने भी जॉब करते करते ही अपनी चीज़ों को पढ़ा है और उसके बाद जॉब स्विच करी है। तो इसलिए मैं भी वही चीज़ आगे सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखो, उसके साथ में टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो, जो कि आप उसको मैनेज कर पाओ और आगे जाके अपनी चीज़ों को उस तरीके से अप्लाई करके अपने लिए रिजल्ट ला पाओ और अपनी ड्रीम जॉब्स को अचीव कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।